Hello friend, welcome to our channel GS Web. Today is 12th October and today we will cover all the current affair related for upcoming exam and this is also important for general awareness. So इस सेशन के अंत में मैं कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा जो 11 अक्टूबर से रिलेटेड होंगे। आप उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में and I will also provide the answer. So now okay, let's start the first current affair. Smart wire service. This smart wire service introduced by the ICICI Bank. This is the first bank in India to introduce such type of service. In this smart wire service will enable both NRI and local client to conduct inward remittance transaction electronically without the use of paper. Second current affair is the इंडिया होस्ट SCO ज्वाइंट एंटी टेरर ड्रिल। इन 2022 में SCO जो है 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक SCO ज्वाइंट एंटी टेरर ड्रिल को होस्ट करेगा। ये कंडक्ट कहाँ पे होगा? ये NSG सेंटर जो है मानेसर, वहाँ पे ये एंटी टेरर ड्रिल कंडक्ट किया जाएगा और इस ड्रिल के अंतर्गत SCO मेंबर जो है कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी और टोटल एट द प्रेजेंट SCO member countries 9, which is the China, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और एंड ईरान है। ईरान है न्यूली ज्वाइंट। ईरान ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया जो 2022 का समिट हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में, उसमें जो है ईरान को परमानेंट मेंबर बनाया गया इस SCO समिट का, इस SCO ग्रुप का। और इंडिया और पाकिस्तान इसका परमानेंट मेंबर बना था 2017 में। इंडिया विल एज्यूम द SCO प्रेसिडेंसी इन 2022। ओके, नेक्स्ट थर्ड करंट अफेयर इज महाकाल लोक। महाकाल लोक इज प्रेजेंटली दिस इज ए 900 लॉन्ग कॉरिडोर ऑफ महाकालेश्वर टेम्पल in the city of उज्जैन मध्य प्रदेश, which is scheduled to open by the प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी द्वारा जो है एक 900 मीटर जो है लॉन्ग कॉरिडोर बनाया गया है महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन में है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे उसका इनॉग्रेशन करेंगे। इसका नाम दिया गया है महाकाल लोक। और महाकालेश्वर टेम्पल किसका टेम्पल है? महाकालेश्वर इज द one of the 12 Jyotirling dedicated to Lord Shiva, an ancient city of Ujjain, which is on the river of Shipra river। और इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि हमारे कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो टोटल प्रेजेंटली जो है कुंभ और अर्धकुंभ मेले जो हैं जो 6 साल और 12 साल पे होते हैं वो 4 जगह होते हैं। पहला इलाहाबाद, दूसरा हरिद्वार, तीसरा जो है उज्जैन और चौथा जो है नासिक। और ये सारे जो हैं, जो इलाहाबाद होता है वो प्रयाग के पास होता है जो जिसको संगम बोलते हैं। ये कॉन्फ्लुएंस है 3 रिवर का, गंगा यमुना सरस्वती, जो जिसमें 2 गंगा यमुना जो है अपीयर होती हैं बट सरस्वती अभी डिसअपीयर दिखाई देती हैं। एंड हरिद्वार में ये जो है गंगा रिवर के पास में होता है। और उज्जैन में ये कंडक्ट होता है एट द रिवर ऑफ शिप्रा। एंड इन नासिक द कुंभ मेला एंड अर्ध कुंभ मेला कंडक्ट ऑन द रिवर ऑफ गोदावरी रिवर। ओके, इस टेम्पल को जो है जो महाकालेश्वर टेम्पल है, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था इल्तुतमिश ने ड्यूरिंग हिज रेड टू उज्जैन इन 1234, मतलब 1234 से 35 के बीच जब इसका रेड हुआ था उस समय इसने इस टेम्पल को जो है डिस्ट्रॉय किया था कुछ पार्ट। बट प्रेजेंट स्ट्रक्चर वाज रिबिल्ड बाय द मराठा जनरल रनोजी शिंदे इन 1734 में, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से दिखाई देता है। नेक्स्ट करंट अफेयर इज फोर्थ, वर्थ स्टेट लिस्ट इन टर्म ऑफ चाइल्ड मैरिज। अभी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे कराया है जिसके अंतर्गत ये दिखाया गया, मतलब देखने में आया है कि झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है मोर देन हाफ ऑफ वुमेन मैरिड बिफोर द अटेनिंग एज ऑफ 21 ईयर इन द स्टेट।
एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो मैरिज एज इंडिया में जो है 18 साल पर लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए है। बट अभी रिसेंटली 2021 में जो है यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वी विल इंक्रीज द मैरिज एज ऑफ गर्ल्स 21 ईयर करने के लिए, 18 से 21 साल करने के लिए मैरिज एज ऑफ गर्ल्स। ओके, in West Bengal, around 54.9% of girls are married in West Bengal before attaining the age of 21 year, and in Jharkhand this figure is 54.6%, but at national average जो है वो 29.5% है marriage age of girl before the 21 year. Next current affair is 5th. 11th October. 11th October is observed as the इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के रूप में मनाया जाता है और 2022 में इस साल इसका थीम है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट, आवर फ्यूचर। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड इन इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को एवरी ईयर। And sixth question, next sixth current affair is new energy storage task force। इंडिया एंड यूएसए ने अभी अनाउंस किया है कि वो एक न्यू एनर्जी टास्क फोर्स जो है गठित करेंगे, जो लार्ज स्केल पर मतलब इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नीड टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए एक नया टास्क फोर्स जो है गठित करने की बात हुई है। Now next current affair is 7th, MOU to develop scientific collaboration for India Ayurveda। रिसेंटली क्या है, इंडिया और जापान ने एक MOU साइन किया है। जापान का एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो एक MOU साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा विद द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। और ये आयुर्वेदा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है वो किसके अंतर्गत आते हैं? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ आयुष? श्री सर्बानंद सोनोवाल। नाउ नेक्स्ट इज 8th करंट अफेयर, इंडिया रोड कांग्रेस। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी inaugurated the 81st annual session of Indian Road Congress in Lucknow. Why this is important? This is Indian Road Congress important to make the Indian economy number one in world, for which good infrastructure is necessary, for which is the main aim of IRC। इस IRC का मेन एम क्या है कि अब इंडिया को जो है वर्ल्ड का नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है। नेक्स्ट 9th is the Madhera village। Prime Minister Narendra Modi had declared Madhera village of Gujarat as the country first 24/7 solar power village। मतलब इस विलेज के अंतर्गत जो है 24 घंटे आपको बिजली, मतलब विलेज के लोगों को 24 घंटे बिजली प्रोवाइड की जाएगी बाय द सोलर पावर। दिन में सोलर पावर का यूज किया जाए, रात में जो है बैटरी के अंदर जो है जो एनर्जी स्टोर रहेगी उससे इस गांव को लाइट प्रोवाइड की जाएगी। Now next is the 10th 37th National Games। Indian Olympic Association has confirmed that Goa will host the 37th edition of National Game in October 2023। और 36 नेशनल गेम जो अभी हेल्ड हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो गुजरात में हुआ है। और इस 36 नेशनल गेम में जो फर्स्ट पोजीशन आई है वो जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जो है जीते हैं वो जीता है सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने। टोटल जो है 113 मेडल, और सेकंड रहा है हरियाणा जो 95 मेडल के साथ, और तीसरे नंबर पे था महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट इज 11th करंट अफेयर, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल फिनेंशियल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। एक इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया टू सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड डिलीवर फूड स्टॉक टू कंट्री अफेक्ट बाय द फूड इन स्टेबिलिटी।
उन कंट्रियों को फूड प्रोवाइड करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने एक मुहिम लॉन्च किया है जिसको ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म नाम दिया गया है। व्हाट इज आईएफसी? आईएफसी इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश इन 1956 एज द प्राइवेट सेक्टर आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक आर्म है। इट इज़ द member of World Bank Group and its headquarters is Washington. Okay, today now we will completed the current affair and now start the question of the day. This question related previous day current affair मीन्स जो कल का 11 अक्टूबर का करंट अफेयर था उससे रिलेटेड करंट अफेयर है, मतलब क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ अग्नि कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज इन ले ऑन द थीम ऑफ। जो अग्नि कैंपेन जो है ले में ऑर्गेनाइज किया गया था उसका जो है जो थीम क्या रखा गया है, उसका थीम रखा गया है सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। ओके, नेक्स्ट इज द हु हैज़ बीन नेम एज द HIF प्लेयर ऑफ ईयर इन द मेंस कैटेगरी इन 2022। इसका ऑप्शन इज द बी, हरमप्रीत सिंह। हरमप्रीत सिंह को जो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का ईयर ऑफ मैन चुना गया है इस बार। थर्ड इज हु हैज नेम एज द नेम ऑफ FIH प्लेयर ऑफ ईयर इन वोमेन कैटेगरी 2022। इसका ऑप्शन इज ए, फेलिस एल्बर्स। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, वर्ल्ड मेंटल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। गिव द आंसर। वर्ल्ड मेंटल डे कब मनाया जाता है? ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका ऑप्शन सी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2022। इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का थीम क्या रखा गया था? इसका ऑप्शन होगा डी, मेक मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ओन द वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल किसने जीता है अभी रिसेंटली? पंकज अडवाणी, ऑप्शन ए। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज हु हैज साइन एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर गल्फ ऑफ ऑयल इंडिया रिसेंटली। किसको जो है एक एम्बेसडर बनाया गया है लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर गल्फ ऑफ इंडिया का? स्मृति मंदाना, ऑप्शन सी। And now next question is eighth, former Indian cricketer has launched the made in India camera drone named Droni with advanced feature manufactured by the Garuda Aerospace. Who is the former Indian cricketer? ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। और गरुड़ा एरोस्पेस है कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु। Now next question, ninth, who among following has won the Japanese Grand Prix 2022। जापानी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है 2022 का? मैक्स वर्स्टैपेन, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, recently Chandrayaan 2 mapped the abundance of on the moon for the first time using Chandrayaan 2 large area soft X-ray spectrometer class on board of orbiter। कौन सा abundance की खोज किया है इसने? वो ऑप्शन ए इज सोडियम। हाँ, दिस इज द कंप्लीट current affair, today current affair and MCQ also. So watch the video and okay, all the best, thank you, good day.